यहाँ जीवन क्या है अध्याय 1 सरल, गहरा और आध्यात्मिक शैली में प्रस्तुत है। अध्याय 1 जीवन क्या है। जीवन एक ऐसा प्रश्न है जिसे हर मनुष्य जानना चाहता है, पर बहुत कम लोग इसे सच में समझ पाते हैं। जीवन कोई वस्तु नहीं, ये कोई परिभाषा नहीं, ये एक अनुभव है, और यह अनुभव हर क्षण बदलता रहता है। 1 जीवन कोई घटना नहीं, एक यात्रा है। जीवन जन्म से मृत्यु तक का नाम नहीं, बल्कि इन दो स्थितियों के बीच आने वाले हर अनुभव, हर भावना और हर समझ का नाम है। बचपन एक शुरुआत है, युवावस्था संघर्ष और विस्तार है, प्रौढ़ावस्था समझ और दिशा है, वृद्धावस्था शांति और पूर्णता है। पर इन सबके भीतर बहता रहता है जीवन का सतत प्रवाह। जीवन का मूल सार चेतना। शरीर मिट्टी से बना है, पर जो इस शरीर को चलाता है, जो महसूस करता है, जो आनंदित होता है, जो दुखी होता है, वह चेतना है। जीवन चेतना का कंपन है। जब चेतना शरीर से निकल जाती है, शरीर वही रहता है, पर जीवन खो जाता है। इससे स्पष्ट है कि जीवन शरीर नहीं, जीवन वह है जो शरीर को चलाता है। जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं, स्वयं को जानना है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जीवन का उद्देश्य नाम कमाना, पैसा कमाना, घर बनाना, उपलब्धियां पाना है। लेकिन यह जीवन का बाहरी पक्ष है। जीवन का असली लक्ष्य है मैं कौन हूं, यह खोजना। जब मनुष्य बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की ओर मुड़ता है, तब पहला कदम जीवन की ओर होता है। जीवन एक शिक्षक है। जीवन कभी सिखाना नहीं छोड़ता, कभी प्रेम से, कभी पीड़ा से, कभी जीत से, कभी हार से। हर अनुभव एक संदेश है। दुख कहता है रुककर भीतर देखो, सुख कहता है विस्तारित हो जाओ। जीवन केवल घटना नहीं, अनुभूति है। जीवन ठीक उसी तरह है जैसे एक बूंद में पूरा महासागर छिपा हो। शरीर तो केवल वाहक है, पर जीवन का वास्तविक बीज चेतना में है। वह शक्ति जो महसूस करती है, देखती है, याद रखती है और बढ़ती है। जीवन की गहराई इस बात से नहीं मापी जाती कि तुमने कितने दिन जिए, बल्कि इससे कि हर दिन तुमने कितना जिया। चेतना का पहला द्वार जागरूकता। जागरूकता वह स्थिति है जिसमें मन भटका नहीं होता, समांतर नहीं दौड़ता, बल्कि एक एक्शन को साफ साफ देखता है। जब तुम खा रहे हो, पूरी तरह खाओ। चल रहे हो, केवल चलो। सुन रहे हो, पूर्णत सुनो। यहीं से चेतना की यात्रा शुरू होती है। दूसरा द्वार स्वीकार। जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई संघर्ष नहीं, अस्वीकार है। हम जैसा है उसे नहीं मानते, परिस्थितियां, लोग, भाग्य। लेकिन चेतना तभी खिलती है जब हम कहना सीखते हैं, जो है उसे ही मेरा मार्ग मानकर मैं आगे बढ़ता हूं। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, बल्कि संघर्ष की अनावश्यक घर्षण को छोड़ना है। तीसरा द्वार निरीक्षण। जब व्यक्ति जीवन को करता हुआ नहीं बल्कि देखता हुआ जीने लगता है, तब भीतर एक नया केंद्र बनता है। यह निरीक्षण तुम्हें बताता है कौन सा विचार तुम्हारा है, कौन सा डर उधार लिया हुआ है, कौन सी खुशी असली है, कौन सा दुख तुम्हें बढ़ा रहा है। निरीक्षण ही चेतना को ताप देता है। चौथा द्वार अंतरात्मा की आवाज। जब बाहर का शोर धीमा पड़ता है, तब भीतर का संगीत सुनाई देता है। इसे ही लोग अंतरात्मा, अंतःकरण या दिव्य चिंगारी कहते हैं। यह आवाज आदेश नहीं देती, केवल मार्ग दिखाती है। जीवन का रहस्य यही है कि जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाता है, उसका हर कार्य स्वाभाविक रूप से सही दिशा में चलता है। 6 जीवन का वास्तविक उद्देश्य विस्तार। जीवन का लक्ष्य किसी उपलब्धि में बंधा नहीं है। न धन, न प्रसिद्धि, न संबंध, ये सब अनुभव हैं, लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल चेतना का विस्तार है। जिस क्षण तुम्हारी चेतना एक सीमा तोड़ती है, उसी क्षण तुम नया जन्म लेते हो। 7 विस्तार के 3 आयाम। 1 स्वयं के भीतर विस्तार, अपने मन, भावनाओं और अस्तित्व की गहराई को जानना। 2 परिवार और समाज में विस्तार, प्रेम, करुणा और समझ को फैलाना। सृष्टि में विस्तार, यह जानना कि हम अलग नहीं हैं, बल्कि संपूर्णता का एक अंश है। 8 निष्कर्ष जीवन एक यात्रा है, लक्ष्य नहीं। जीवन का रहस्य यह है कि इसमें अंतिम मंजिल नहीं, हर मंजिल के बाद एक और मंजिल है। हर उत्तर के पीछे एक और प्रश्न है, और इसी अनंत यात्रा में चेतना खिलती है, बढ़ती है, और यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। 1 प्रेम क्या है। लोग प्रेम को भावना समझते हैं, पर प्रेम भावना से भी गहरा है। भावना बदल जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, पर प्रेम अगर सच चाहो तो वह बदलता नहीं, केवल परिपक्व होता है। प्रेम वह ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर उठाती है, विस्तृत करती है और तुम्हें तुम्हारे मूल तक ले जाती है। प्रेम का पहला रूप
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है स्वयं से प्रेम। जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वह दुनिया को प्रेम कैसे देगा? स्वयं से प्रेम का अर्थ है स्वयं को स्वीकारना, अपनी कमियों को समझकर भी खुद को सम्मान देना, खुद को माफ करना, खुद को बढ़ने का अवसर देना। स्वयं से प्रेम अहंकार नहीं, यह अपने भीतर जागी हुई करुणा है। प्रेम का दूसरा रूप, संबंधों में प्रेम संबंध तभी सुंदर होते हैं जब प्रेम स्वामित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। स्वामित्व कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम मेरे हो भी और नहीं भी, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो। सच्चे प्रेम में नियंत्रण और भय नहीं होते, उसमें भरोसा, संवाद और गहराई होती है। प्रेम का तीसरा रूप, करुणा। करुणा प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। ये केवल संबंधों तक सीमित नहीं रहती, ये हर जीव, हर पेड़, हर इंसान पर सहजता से बहती है। करुणा वह पुल है जो तुम्हें अलगाव से एकत्व तक ले जाती है। प्रेम और पीड़ा का संबंध, जहां प्रेम है वहां कभी कभी पीड़ा भी होती है, क्योंकि प्रेम संवेदनशील बनाता है और संवेदनशीलता दुख को भी गहराई से महसूस करवाती है। लेकिन ये पीड़ा विनाशकारी नहीं होती, ये तुम्हें अधिक परिपक्व बनाती है। जैसे बीज मिट्टी के अंधेरे में टूटता है ताकि पेड़ बन सके, वैसे ही प्रेम कभी कभी हमें भीतर से तोड़ता है ताकि हम और विशाल बन सकें। प्रेम का चौथा रूप, कॉस्मिक लव। यह वह प्रेम है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ता है। दिव्य प्रेम में कोई इच्छा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, यह बस एक अनुभव है, शांत, विस्तृत, असीम। जो व्यक्ति इस प्रेम को छू ले, उसके भीतर शांति का अखंड फव्वारा बहने लगता है। 7. प्रेम की परिवर्तित करने वाली शक्ति। प्रेम में अद्भुत सामर्थ्य है। यह भय को साहस में बदल देता है, क्रोध को करुणा में, अकेलेपन को आंतरिक संतोष में, और मनुष्य को एक संपूर्ण व्यक्तित्व में। प्रेम सबसे बड़ी चिकित्सा है। सभी टूटने प्रेम में ही भरती हैं। 8. प्रेम का रहस्य, देना पाना नहीं। लोग प्रेम को पाने की वस्तु मानते हैं, पर प्रेम हमेशा देने में खिलता है। जब तुम बिना शर्त प्रेम देते हो, ब्रह्मांड 10 गुना होकर तुम्हें वापस देता है। कभी मन की शांति के रूप में, कभी अच्छे लोगों के रूप में, कभी आत्मिक संतोष के रूप में। निष्कर्ष, प्रेम की यात्रा ही जीवन की यात्रा है। जीवन की हर दिशा प्रेम की ओर ले जाती है। प्रेम हमें जोड़ता है, बनाता है, साधता है और अंततः मुक्त करता है। इसलिए कहा गया है, जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां प्रेम नहीं वहां केवल में से दुख समाप्त नहीं होता, वह भीतर गहरा दब जाता है और फिर अधिक तीव्र होकर उभरता है। दुख को समाप्त करने का मार्ग केवल एक है, उसे पूरी जागृति से देखना। जब तुम दुख को देख लेते हो, दुख तुम्हारी पकड़ छोड़ देता है। चेक्स, दुख विकास है, सजा नहीं। दुख किसी दैवी दंड नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रात दिन का हिस्सा है। अंधेरा इसलिए नहीं आता कि हमें डराए, बल्कि इसलिए कि तारे दिखाई दें। उसी तरह दुख इसलिए नहीं आता कि हमें तोड़ दे, बल्कि इसलिए कि हमें हमारी गहराई से परिचित कराए। दुख का अंतिम सती, यह भी बीत जाएगा। दुख का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दुख स्थायी नहीं होता। हर दुख अपने साथ एक संदेश लाता है, और जब संदेश समझ लिया जाता है, दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सागर की लहर की तरह दुख आता है और उसी तरह लौट भी जाता है। निष्कर्ष, दुख आत्मा का द्वार है। यदि जीवन एक यात्रा है तो दुख उसके मोड़ हैं, जहां रुककर हम अपने भीतर झांकते हैं। जीवन दुख के बिना अधूरा है, क्योंकि दुख हमें तैयार करता है प्रेम के लिए, समझ के लिए और अंततः आत्मज्ञान के लिए।